हम आज पावर मेडिटेशन के लिए तैयार हैं। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए होंगे और अपनी आराम मुद्रा में बैठ जाएं। अगर अभी तक आप तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाएं। अगले 30 सेकंड में हम सब मिलके पावर मेडिटेशन करने वाले हैं। पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के 8 देश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपके पास 10 सेकंड और हैं। इन 10 सेकंड में आप तैयार हो जाएं, अपनी आराम मुद्रा में बैठ जाएं। जैसे मैं यहाँ से आपसे बोलता रहूँगा वैसे वैसे आप उसे फॉलो करते जाएं और उसके बारे में विचार करते जाएं और उसे सुनते जाएं। चेक चेक। आराम मुद्रा में बैठ जाएं। जो मुद्रा आपके लिए कंफर्टेबल है उस मुद्रा में आप अपने आप को सेट कर लें। अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद करें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। आपकी आंखें बंद हैं। आराम मुद्रा है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप जैसे भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वैसे बैठें। कुर्सी पर, नीचे, आलती पालती मारकर, जिस अवस्था में आपको अच्छा लग रहा है उसी अवस्था में आप बैठें। अपने पूरे परिवार के साथ हम इस पावर मेडिटेशन को करने जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। ये प्राणवायु ऑक्सीजन आपके शरीर के पैर के अंगूठे से लेके सिर के बालों तक पहुंच चुकी है और आप एक ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। सब विकल्पों को और सारी विचारधाराओं को बिल्कुल समेट लें और ध्यान सिर्फ एक जगह अपनी श्वास पर लगाएं, जिससे आप सब विकल्पों से मुक्त होकर एकाग्र होने की कोशिश करें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब सांस को सामान्य कर लें। सामान्य कर लें अपनी श्वास को और अपने पैर के अंगूठे से पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की उंगलियों को देखें, पंजों को देखें।
अड़ियों को देखें और ये महसूस करें कि मेरा शरीर बहुत हल्का हल्का और हल्का होता जा रहा है। घुटने, जांघें, पेट के नीचे का हिस्सा, पेट, मेरे फेफड़े, सीना, मेरी कमर, मेरुदंड, कमर का एक एक गुरिया बहुत हल्का हल्का और हल्का होता जा रहा है। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां, उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते मेरी कोहनियां और मेरे कंधे, मेरी गर्दन, मेरे चेहरे की एक एक अंग, माथा, मेरे शरीर के बाल, मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का हल्का और हल्का हो गया है। मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ मेरे सिर के मध्य से मेरे पूरे शरीर में प्रविष्ट हो गया है, प्रवेश कर गया है और एक चमकती तीव्र बिजली की धारा मेरे शरीर को छू गई है। ये शरीर अब मेरे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो रहा है। मैं बहुत हल्का हल्का और हल्का हो गया हूं। मेरी विचारधारा बहुत पवित्र हो गई है। अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। जिस ईश्वर में, परमात्मा में, खुदा, अल्लाह, ईसा, गुरु ग्रंथ साहब, जिस इष्ट देवता में हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, उन्हें याद करें और उन्हें विराजमान करें अपने सामने। हम जो बात करने जा रहे हैं वो उनकी साक्षी पूर्वक होगा। अपने अपने इष्ट देवता को याद करें जिनमें हमारी श्रद्धा है, उन्हें अपने समक्ष विराजमान करें। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना, जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं, वो हो सके। हे परमात्मा, मेरे मेटलिस्टिक ड्रीम, स्पिरिचुअल ड्रीम, फिजिकल ड्रीम, मेरी सोच सब पूरी हो सके और इस साल के प्रारंभ में मैं ये नियम लेता हूं कि मैं अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर बहुत काम करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हो रहा है वो मेरा उदय है और जो मुझे मिल रहा है फल, ये मेरे कर्म बंधन का कारण है और कर्म बंधन मेरे भावों से बंधता है। मैं मेरे भावों पर नियंत्रण कर रहा हूं और जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं, वही मैं सोचता हूं, क्योंकि हर पल मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यही बात चलती है, इन भावों का फल क्या होगा। मेरे भावों से मेरे कर्म बनते हैं और मेरे कर्म बनने से वो मेरे उदय में आते हैं। इस दुनिया में किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं और मेरे विचार जिम्मेदार हैं। मैं आज नियम लेता हूं कि मेरे जो 4 दुश्मन हैं, मेरे इंटरनल एनिमी हैं,
क्रोध, मान, माया और लोभ, मैं इन चारों कसायों पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी डेंसिटी और लॉन्गेविटी कम कर रहा हूं। ये मेरा चरित्र है, ये मेरा करेक्टर है। मैं तैयार हूं हर पल सिर्फ शांति बाय करने के लिए, और मैं जानता हूं कि शांति अनमोल है, इसे किसी भी कीमत पर मुझे बाय करना है। मेरी भावना पवित्र है। मैं हर व्यक्ति की उन्नति के लिए और उसकी तरक्की के लिए निस्वार्थ होकर भावना भाता हूं, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना हो मैं करने को तैयार हूं। मैं निस्वार्थी हूं। मेरा कोई भी कदम स्वार्थ से भरा हुआ नहीं है। मेरा कोई भी कदम मेरे अपने और अपनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे सिर्फ मेरी सफलता में प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि मुझे प्रसन्नता तब ज्यादा होती है जब दूसरे लोग सफल होते हैं, और मैं इसके लिए हर पल तत्पर हूं। अहंकार और मान मुझे छूता भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब संयोग हैं, और ये संयोग वियोग होने के लिए ही आते हैं। मैं अपने आप को अपने आत्मिक गुणों से बड़ा मानता हूं, ना कि इन मेटलिस्टिक पुद्गल धूल से अपने आप को बड़ा मानता हूं। ये सब पुण्य का उदय है, और उससे ये आता है, और जब पुण्य का उदय क्षीण होता है तो ये चला जाता है। लेकिन मैं अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं। थैंक गॉड, मुझे आपने एक ऐसे बिजनेस में मैं आ गया हूं कि जिससे लोगों की सफलता से मेरी सफलता निश्चित होती है। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं आज आपको साक्षी मानते हुए कि मैं लोगों की सफलता के लिए काम करूंगा। तो मेरी सफलता तो स्वतः होने वाली है, और ये मेरा काम निस्वार्थ होगा। पुण्य का उदय होगा तो सब लौकिक अनुकूलताएं मिलने ही वाली हैं। मैं पुण्य के पीछे पड़ने वाला नहीं हूं। मेरी भावनाएं बहुत पवित्र हैं, उज्जवल हैं, निर्मल हैं। झूठ मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सच का, सत्य का साक्षी हूं। हाँ, मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम हैं, लेकिन ग्रीड और लोभ मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूं कि ड्रीम में और ग्रीड में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरे सिद्धांत सर्वोपरि हैं, और मेरी सारी वर्किंग और काम उन सिद्धांतों से ड्राइव होता है। मेरी परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे जो सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन सब परिस्थितियों को उनके अनुसार ढाल लेता हूं, ना कि मैं अपने सिद्धांतों को, अपनी वैल्यूज को परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता हूं। और जब मैं ऐसा करता हूं तो परिस्थितियां अपने आप नतमस्तक हो जाती हैं। मैं अडिग हूं, मैं मजबूत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, अहंकारी नहीं। आत्मसम्मान से भरपूर हूं।
पर ईगो से नहीं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं और इस मिशन में लग पड़ा हूं। थैंक गॉड मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां मुझे झूठ चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने की जरूरत है। और मैं बहुत पवित्र भावना से लोगों की मदद करता जा रहा हूं। मेरी प्रवृत्ति संतों जैसी प्रवृत्ति है और मैं करोड़पति संतों की श्रेणी में आ गया हूं। होगा करोड़ों रुपया मेरे पास, लेकिन मेरी प्रवृत्ति संतों जैसी है। मैं लाखों करोड़ों लोगों का आइडियल हूं। लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी विचारधारा महान, पवित्र और मेरे इष्ट देवता के समान हो। जब मेरे इष्ट देव मेरे आराध्य हैं, वो मेरे आदर्श हैं, तो मेरी सोच, मेरा कार्यकलाप, मेरा काम बिल्कुल मेरे आराध्य इष्ट देवता के समान है। मेरे लिए अब ये बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन है। और इसलिए मिशन है कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं लोगों की मदद करने को तैयार हूं। मैं अपनी पवित्र भावना भा सकता हूं, पर मैं लोगों में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उनका जो होना है वो तो उनके अपने कर्म के उदय के अनुसार होना है। और वो जो कर रहे हैं वो उनके कर्म के उदय के अनुसार ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसकी जैसी गति होना निश्चित है, उसकी मति बिल्कुल वैसी चलती है। तो मुझे हर एक के लिए दया के परिणाम हैं, क्रोध के नहीं। उसका जैसा होना होगा, उसकी मति बिल्कुल वैसी चलनी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिर्फ अपनी पवित्र भावना भा सकता हूं। मैं जगत का कर्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने और देखने वाला हूं। इसलिए मैं शांति में हूं और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जो हो रहा है उसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि शांति का मूल मंत्र टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं कर्तृत्व के बोझ में नहीं हूं। मैं किसी में कुछ बदलाव नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसका जो होना है वो उसके कर्म के उदय के अनुसार होना है और मेरा मेरे कर्म के उदय के अनुसार होना है। मेरी भावना और विकल्प का मैं करता हूं और मैं उसे बहुत पवित्रता के साथ निभा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर परमात्मा, मेरे देवता की भी यही दिशा निर्देश है और मैं उस पर खरा उतर रहा हूं। मैं अपनी मस्ती में हूं, अपने आनंद में हूं। मैं अपनी मिशन पर हूं। सन 2021 1 जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। ये प्रातःकालीन बेला है और मैं निर्णय ले रहा हूं अपनी आदतों के बारे में। मैं निर्णय ले रहा हूं इस साल मुझे जो करना है उस रेजोल्यूशन के बारे में, अपने परिणाम, अपनी भावनाएं, अपने चिंतन, अपनी सोच के बारे में, उत्कृष्टता के बारे में, अपने सिद्धांत, अपनी वैल्यूज के बारे में, अपने फंडामेंटल्स के बारे में। और ये साल मेरे लिए अति उत्तम साल है, क्योंकि मैंने निर्णय किया है अपने आप को बदलने का।
मैं अपने आप को बदलने को तैयार हूं, पूरी दुनिया तो बदल चुकी। मेरा ही मिशन है और मैं इस मिशन पर खड़ा हूं। मैं हर जीव मात्र पर दया के परिणाम से उसे देखता हूं। उसकी मदद के लिए मैं तैयार हूं। उसकी उन्नति और तरक्की के लिए मैं जो कर सकता हूं वो करने को तैयार हूं। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना। मैं आपके मार्ग पर चल पड़ा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरी चिंतन की धारा मेरे इष्ट देवता की धारा से मिलती है। मैं निकल पड़ा हूं मेरे पथ पर, मेरे मिशन पर, मेरे उद्देश्य की पूर्ति पर। और एक क्रांति पर। क्योंकि एक क्रांति मेरे अंदर हो चुकी है। जब एक क्रांति मेरे अंदर हो चुकी है तो ये क्रांति पूरी दुनिया में हो चुकी है। मैं तैयार हूं। मैं साक्षी भाव में जी रहा हूं। मैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझ चुका हूं। मैं इस पूरी दुनिया में रहता हुआ भी इससे अलिप्त हूं। मैं साक्षी हूं, सहज हूं, सबको जान रहा हूं और इसे एज इट इज स्वीकार कर रहा हूं। जो विकल्प आ रहे हैं मैं उन्हें भी देख रहा हूं और जान रहा हूं। जो विचार मेरे सामने आ रहे हैं मैं उन्हें भी देख रहा हूं। मैं अपने आप में मस्त हूं, लीन हूं। मैं स्वयं भगवान हूं।
मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़िए। दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़िए और अपनी आंखों तक ले जाइए। और अपने हाथों की हथेलियों से अपनी आंखों को दबाइए। 3 बार ये प्रक्रिया करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करें। अपनी आंखों को खोलें। और अब अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर 2021 का रेजोल्यूशन बनाएं, एक दूसरे को बोलें, निश्चित करें, डिसाइड करें कि 2021 में हम क्या करने वाले हैं और हमारा संकल्प है, हम क्या नियम ले रहे हैं इस 2021 में।